फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी का जो टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे, डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए पहले बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो हाइपर सेंसिटिविटी, इसका मीनिंग पहले आपको समझना चाहिए, उसके बाद बाकी का क्या है वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा देते हैं। मान लीजिए कि एक सोल्जर है। सोल्जर का काम क्या है? जो टेररिस्ट है उसको अटैक करना या मारना और किल करना। ठीक है, तो जो सोल्जर है वो टेररिस्ट को अटैक करते हैं, उसके साथ जो अपना कंट्री का पीपल होता है ना, उनको भी किल करते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। तो क्या हुआ, जो एक सोल्जर है टेररिस्ट को तो किल कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना मतलब बॉडी का जो सेल है या अपना कंट्री का जो पीपल है उसको किल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाएं। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका डेफिनेशन क्या होगा वो आप देख लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी refers to an exaggerated or inappropriate immune response to an antigen that results in tissue damage। ठीक है, जो क्या होता है, जो बॉडी का जो इम्यूनो सिस्टम है, जो इम्यूनो मैकेनिज्म है, उसका काम क्या है, जब एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स काम करते हैं। कब ऐसा कंडीशन होता है हाइपरली एक्टिव होता है एंटीजन के अगेंस्ट, इस कंडीशन में अपना खुद का सेल और एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी हम लोग कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को समझा दिए। और एक टर्मिनोलॉजी आता है ऑटो इम्यूनिटी। कुछ कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑटो इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का क्या सेम मैकेनिज्म है, क्या सेम मीनिंग है? नहीं, इसका सेम मीनिंग नहीं है। तो इधर डेफिनेशन क्या बताए हाइपर सेंसिटिविटी का, एग्जाम्पल क्या बताए, जो एक सोल्जर है जो टेररिस्ट को किल करते हैं, उसके साथ साथ अपना जो कंट्री का पीपल है उसको भी किल करते हैं। इस कंडीशन को कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, एक्स एग्रीगेटेड और इनएप्रोप्रिएट इम्यूनो रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन दैट रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज। जब हाइपरली एक्टिव हो जाता है उस कंडीशन में एक कंडीशन होता है। ठीक है, और ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, एग्जाम्पल के हिसाब से बोला जाए तो ऑटो इम्यूनिटी जो सोल्जर है, जो बैड सोल्जर जो ओनली किल करते हैं अपना बॉडी का जो सेल है उसको ही किल करते हैं। मतलब अपना जो कंट्री का पीपल है वो बाहर का किसी टेररिस्ट को नहीं अटैक करते हैं, नहीं किल करते हैं, अपना जो कंट्री का पीपल है उसी को किल कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या हो गया, जो अपना बॉडी का सेल है, एंटीजन है, उसी को किल करना उसका काम है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को कैसे समझाया, जो सोल्जर है उसका काम अपना जो कंट्री का पीपल है उसी को मारना। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों को समझा दिए। अब जो टॉपिक को लेके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी, उसका डेफिनेशन भी बता दिए। अब चलिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए कितने टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है, मेन क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो क्या हो गया, कितने टाइप का है, 4 टाइप्स। अगर MCQ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए, टोटल नंबर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑप्शन में दे दिया 2, 3, 4, 5, तो सही उत्तर क्या होगा, 4। तो सही उत्तर होगा 4। कुछ कैंडिडेट जो डिटेल्स पढ़ के रखें उन लोगों को पता है टाइप 5 भी होता है, तब वो लोग सोचेगा 5 भी आंसर हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा भी सोचेगा, लेकिन सही उत्तर होगा 4। टाइप 5 क्या होता है, टाइप 2 का स्पेशल एक क्लासिफिकेशन होता है टाइप 5, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए, टाइप 1,
टाइप 1 क्या होता है, इमीडिएट और एनाफाइलेटिक। टाइप 2 होता है साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 होता है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। टाइप 4 होता है डिलेड टाइप और सेल मेडिएटेड। तो ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, 1 2 3 4, टोटल 4 टाइप है। इसका भी और एक बता देते हैं आपको। 1 2 3 इमीडिएट के अंदर आता है, इमीडिएट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आता है ओनली टाइप 4, ये याद रखना है। टाइप 1 को तो इमीडिएट कह रहे हैं, लेकिन 1 2 3 ये भी इमीडिएट रिएक्शन के अंदर आता है। और टाइप 4 का रिएक्शन टाइम जो होता है 48 to 72 आवर्स, ठीक है, याद रहेगा। ये तो हो गया। और एक टाइप 1 to 3 होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड। एंटीबॉडी मेडिएटेड, और इसको और एक नाम से कहते हैं ह्यूमोरल मेडिएटेड, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और जो टाइप 4 होता है वो सेल मेडिएटेड। इसमें क्या सेल काम करते हैं, मेनली टी सेल, ठीक है। टी सेल का भी क्लासिफिकेशन है TH1 एंड TH2। इधर मेनली जो काम होता है TH1। सब डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको क्लासिफिकेशन बता दिए। अब जो टाइप 1 है उसका मैकेनिज्म क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ बताएंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन पहले भी बता चुके हैं कि इमीडिएट रिएक्शन के अंदर आता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, आईजी मेडिएटेड रिएक्शंस। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव क्या होता है, आईजी मेडिएटेड रिएक्शन होता है। एलर्जेंस बाइंड टू एन आईजी ऑन मास्ट सेल्स कॉजिंग डीग्रैनुलेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में 2-3 टर्म है जो क्वेश्चन में आ सकता है। एक है आईजी मेडिएटेड, एलर्जन, मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है, बाद में और भी डिटेल्स समझाएंगे ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल क्या होता है देख लीजिए, एनाफाइलैक्सिस, एलर्जिक रेनिटिस, एस्थमा, आर्टिकारिया। डायग्नोसिस क्या होगा, स्किन प्रिक टेस्ट, सीरम आईजी लेवल। ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीहिस्टामिन्स, एफिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एलर्जन, अवॉइडेंस। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का शॉर्ट करके मैकेनिज्म, एग्जाम्पल, डायग्नोसिस सब कुछ बता दिए। अब इसका जो मैकेनिज्म है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा इम्यूनोग्लोबिन के साथ रिलेटेबल है, तो सही उत्तर क्या होगा, IgE, ये याद रखना है। ऑप्शन में ऐसा भी होगा IgG, IgM, IgG, IgA, लेकिन इसका सही उत्तर होगा IgE। और एक क्वेश्चन होगा, मास्ट सेल किसके साथ रिलेटेड है, IgE के साथ रिलेटेड है। कौन से इम्यूनोग्लोबिन के साथ रिलेटेड है, IgE। कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ रिलेटेबल है, टाइप 1। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे से डिटेल से बता देते हैं। क्या होता है, टाइप 1 में जितना सारा एलर्जी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है इससे जुड़ा हुआ है। तो टाइप 1 का जो एंटीजन होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो एंटीजन रीजन क्या होता है, एलर्जन, ये याद रखना है, एलर्जन, ठीक है। तो ये एलर्जन क्या क्या हो सकता है, डार्मल एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी, GI एलर्जी। मोस्ट कॉमन जो है रेस्पिरेटरी एलर्जी, जिसको हम लोग डस्ट एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो डार्मल एलर्जी में क्या होता है, जो हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, पाउडर, क्रीम लाइक बाज़ार में बहुत सारा मिलता है, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो एलर्जिक क्रिएट होता है।
वो किस में आएगा, डर्मल एलर्जी में आएगा। उसके बाद जीआई एलर्जी, हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं उस फूड के कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए उस फूड कुछ स्पेसिफिक फूड के वजह से उसका एलर्जिक हो सकता है, तो उसको कहेंगे जीआई एलर्जी। ठीक है। लास्ट में जो है रेस्पिरेटरी एलर्जी। जो मेनली होता है डास्ट की वजह से। ठीक है। तो पहले ही बोल दिया कि एंटीजन इधर क्या होगा, एलर्जन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, जो एलर्जन का एंटीजन है, एंटीजन किसको स्टिमुलेट करके बॉडी में एंटर किया, स्टिमुलेट होगा पहले एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, इस एंटीजन को एनगाल्फ करेगा। एनगाल्फ मतलब इसको खा लेगा, खाने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करेगा छोटे छोटे पार्ट में। डिस्ट्रॉय होने के बाद इसका सरफेस में एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल है उसके सरफेस के ऊपर ये सब अटैच रहेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्या काम होगा, हेल्पर टी सेल। लेकिन इधर एक बात याद रखना है, हेल्पर टी सेल मतलब TH2 ओनली, नॉट TH1। TH1 मेनली काम करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। ठीक है, टाइप 4 के लिए। तो इधर टाइप 4 के लिए वो काम करते हैं, इधर मेनली होगा टाइप 1 के लिए TH2। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइन। तो TH2 के बाद साइटोकाइन। बहुत सारा साइटोकाइन है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंटरल्यूकिन 4। तो साइटोकाइन एक्टिवेट करेगा बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल को। प्लाज्मा सेल तो आप सभी को पता है, प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या क्या एंटीबॉडी होता है आप सभी को पता है, टोटल 5 टाइप का एंटीबॉडी रहते हैं। गमदे, इसके निमोनिक्स है GAMDE। इम्यूनोग्लोबिन GAMD एंड E। टाइप 1 में जिससे रिलेटेड है वो है IgE, ये याद रखना है। टाइप 1 में रिलेटेड है IgE। तो हो गया, इसके साथ बाइंड हो गया। तो ये IgE जब ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल में गया। ठीक है, ब्लड वेसल में मास्ट सेल। अब बहुत लोगों का क्वेरी हो सकता है मास्ट सेल क्या है। मास्ट सेल एक इम्यूनो सेल जो नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, इस ये मेनली जो काम करते हैं इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल काम आता है। तो उसके ऊपर जाके डायरेक्टली ये IG बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो IG मास्ट सेल के ऊपर बाइंड हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ये जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सेम एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, बॉडी में एंटर करने के बाद जब ब्लड वेसल में जाएगा वो डायरेक्टली बी सेल, मेमोरी जो बी सेल है वो पहले से स्टोर था, तो डायरेक्टली जाके नेक्स्ट सेकेंड एंटीजन इधर बाइंड होगा मास्ट सेल के साथ। बाइंड होने के साथ ही साथ ये मास्ट सेल ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद ग्रैनुल्स रिलीज होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डीग्रैनुलेशन। ठीक है, इस टर्म को याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, तो डीग्रैनुलेशन होने के बाद जो रिलीज होगा हिस्टामिन। देखिए इधर हिस्टामिन दिया है, इसके साथ और भी होता है सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन,
प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसे भी याद रखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल। तो टाइप 1 में क्या क्या एग्जाम्पल आता है? एनाफिलैक्सिस, एलर्जिक रिनिटिस, एस्थमा, आर्टिकारिया। उसके साथ होता है हे फीवर, एक्यूट डर्माटाइटिस, और भी होता है कैसोनी टेस्ट, पीके रिएक्शन, थेवल्ट स्मिथ फेनोमेनन, साल्च डोल फेनोमेनन। ठीक है, इसके एक निमोनिक्स भी है जो क्वेश्चन पूछ सकता है। निमोनिक्स है PCTS। ये सब अभी टाइप 1 के लिए ये निमोनिक्स याद रखना है, PCTS। P4 क्या है? पीके रिएक्शन, ठीक है, P4 पीके रिएक्शन। C4 कैसोनी टेस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कैसोनी टेस्ट कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आता है, तो सही उत्तर होगा टाइप 1। T4 है थेवल्ट स्मिथ फेनोमेनन। ठीक है। S4 क्या होगा? सुल्च डोल फेनोमेनन। तो ये निम्नलिखित को याद रखना है, PCTS, ये टाइप 1 के लिए। इसका मैकेनिज्म भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, मैकेनिज्म कैसे क्या होता है, उसके साथ कैसे याद रखना है वो भी बता दिए। डायग्नोसिस जो होता है स्किन प्रिक टेस्ट, सीरम IgE लेवल। इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो इम्यूनोग्लोबिन है IgE।